जी जनाब, तो यहाँ पे बात हो रही थी कि भाई अब ये जो फील्ड्स हैं ये सब क्या हो गई, रीड ओनली हो गई। डेजिग्नेशन और यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ रही है तो अब ये फील्ड में कोई भी यूज़र इनपुट नहीं कर सकते। लेकिन क्लास यहाँ पर कुछ लिमिटेड अमाउंट है, यहाँ पर कुछ लिमिटेड अमाउंट है और वो ये है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1 1 ठीक है, ये तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगी। क्या आ रही है एक्सेप्शन? वैल्यू वाज आइदर टू लार्ज और टू स्मॉल। सही है। इंटीजर की जो साइज होती है वो बेसिकली 10 डिजिट से ज़्यादा वैल्यू नहीं लेता, 32 बिट से ज़्यादा वैल्यू नहीं लेता। तो आप फ्रंट एंड से ही रिस्ट्रिक्शन लगा दो, तो यहाँ पर हमारे पास ये है कि भाई सैलरी जाहिर सी बात है, किसी की ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी होगी 1 लाख 2 लाख 3 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख 10 लाख। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई शेटी के साई बाबा बन गए कि बस कुछ भी वैल्यू डल रही है सैलरी में। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप फ्रंट एंड से ही रिस्ट्रिक्शन लगा दो। टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम लेंथ की। मैक्सिमम लेंथ को आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिजिट अलाउ कर दो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब आपकी एक्सेप्शन नहीं आएगी, एटलीस्ट इंटीजर वाली एक्सेप्शन नहीं आएगी। यहाँ पर आईडी, यहाँ पर गालिबन नेम, यहाँ पर डेजिग्नेशन और यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से ज़्यादा। अब देखो आपको अलाउ ही नहीं कर रहा 9 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की वर्किंग थी, जो होपफुली सबको समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछ लें। अच्छा हाँ, एक मिनट, इसमें एक चीज और भी तो रह गई। वो ये कि भाई अगर भाई अपने माइक जरा म्यूट कर दिया करो अननेसेसरी। कि यहाँ पर अगर मैं एक बटन लगा लेता हूँ और इस बटन का गालिबन नाम दे देते हैं रीसेट, और इस बटन के पीछे तमाम फील्ड्स को क्या कर लेते हैं, आईडी टेक्स्टबॉक्स1 डॉट क्लियर, और ये आ जाएगा नेम टेक्स्टबॉक्स डॉट क्लियर। इसी तरीके से डेजिग्नेशन डॉट टेक्स्ट या बल्कि डॉट क्लियर। इसी तरीके से बेसिक फिर इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा कन्वेंस डॉट क्लियर। फिर ये आ जाएगा मेडिकल डॉट क्लियर। फिर क्या था, HR डॉट क्लियर, इसको भी। फिर आ जाएगा इनकम टैक्स डॉट क्लियर, ग्रॉस सैलरी, और ये आ जाएगा हमारे पास नेट पेमेंट डॉट क्लियर। ठीक है क्लास, ये वाला कोड तो सबको पता है कि भाई इससे क्या होगा कि जब मैं बटन को क्लिक करूंगा तो मेरे पास तमाम फील्ड्स क्लियर हो जाएंगी। लेकिन क्लास देखना है यहाँ पर कुछ होगा ऐसा, और जिसका आंसर आप लोग करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईडी, यहाँ पे आ गया नेम, यहाँ पे आ गया डेजिग्नेशन, यहाँ पे कोई भी वैल्यू देता हूँ फॉर सपोज, रीसेट करता हूँ तो इट विल गिव द एक्सेप्शन। और यहाँ पर एक्सेप्शन क्या दे रहा है कि इनपुट वाज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेट। वाई? अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन कर लेते हैं
और यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाएगी। तो बेसिकली ये आ गई आईडी, ये आ गया नेम, ये आ गया डेजिग्नेशन, और यहाँ पर दे रहे हैं हम वैल्यू। मैं रीसेट कर रहा हूँ तो इट विल गिव द एक्सेप्शन। तो अब आप यहाँ पर देखो कि एक्सेप्शन आ कहाँ रही है, कौन सी लाइन पे, वाई। सवाल ये है, शाबाश, आंसर करो जल्दी से आप लोग। और यहाँ पर डिटेल्स में भी देख लो तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। जी अली मोहम्मद, करेक्ट फॉर्मेट नहीं है तो एलेबरेट करें ना, इलेबरेट करें। बेसिक पे इंटीजर में है और उसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्ट करना क्यों करना होगा? देखो यहाँ पर हो ये रहा है कि भाई जब हम रीसेट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो फील्ड तो क्लियर हो रही है, क्लियर होने पे किस बात की एक्सेप्शन आ रही है? सवाल ये है। क्लियर होने पे किस बात की एक्सेप्शन आ रही है? हम तो फील्ड क्लियर कर रहे हैं। नहीं, रीड ओनली हमने किया ही नहीं है, हमने तो टैग बेसिक, ये जो हमारी ये वाली जो टैग बॉक्स है इसको हमने रीड ओनली किया ही नहीं है, इसमें तो यूजर इनपुट आ रहा है ना। मेडिकल स्ट्रिंग है। अच्छा जी, महबूब क्या कह रहे हैं? सर रीड ओनली वैसे नहीं समझ में आ रहा भाई। ठीक है जी, जूबिया आप क्या कह रही हैं? मेडिकल स्ट्रिंग है। देखे मेडिकल पे एरर ही नहीं आ रहा, इसने जो एरर दिया है पॉइंट जो कर रहा है ये बेसिक पे कर रहा है। वाई, देखें आप सुने, आंसर इसका ये है कि भाई जब फील्ड क्लियर हो रही हैं तो टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है ये नल हो रही है। अब जब नल होके इसको मिल रही है तो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि भाई नलेबल वैल्यू को किस में पार्स करे, इंटीजर क्या बनाए, तो ये एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू जब कन्वर्ट होगी तो उसमें कोई ना कोई स्ट्रिंग मिलेगा तभी तो इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट होगी। अब इसको स्ट्रिंग ही नहीं मिल रहा तो ये कन्वर्ट ही किसको करे, वो ये परेशान है। इसलिए एक्सेप्शन दे रहा है कि भाई आपके पास जो नल, यानी जब क्लियर हो रही है तो ये स्ट्रिंग खाली हो रही है, ये वाली टेक्स्ट बॉक्स क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। अब ये एम्प्टी हो रहा है ना, ये आपके सामने ये देखो एम्प्टी लिखा हुआ है, एम्प्टी हो रहा है तो इसका मतलब इसको कोई स्ट्रिंग ही नहीं मिल रही। सही है, स्ट्रिंग नहीं मिल रही तो ये इसको क्या वैल्यू पार्स करे और क्या जनरेट करे बेसिक पे को, तो इसलिए ये इनकरेक्ट फॉर्मेट का एक्सेप्शन दे रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है कि इसको कमिट आउट कर देना है इस लाइन को, और इस लाइन को जब कमिट आउट कर देंगे तो देखो हर जगह बेसिक पे का एरर आ जाएगा, बेसिक पे मिल ही नहीं रही। तो आप क्या करो, उस बेसिक पे को, आप उस बेसिक पे को पहले तो इनिशियलाइज करवा दो 0 से, फिर उसके बाद कंडीशन दे दो आप कि अगर जो भी स्ट्रिंग डॉट अगर इज नल और एम्प्टी है
और कौन सी स्ट्रिंग है, बेसिक पे डॉट टेक्स्ट। तो क्या हो भाई, जो हमारे पास बेसिक टेक्स्ट बॉक्स है उसी को फोकस करना शुरू कर देंगे, और जो हमने एरर प्रोवाइडर फोर लिया है उसमें एरर सेट कर दो। और उसमें जो एरर आएगा वो बेसिकली क्या आएगा कि बेसिक टेक्स्ट बॉक्स की वजह से आएगा, और क्या आएगा, बेसिक पे रिक्वायर्ड, ये एरर दे दिया। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक में हम करेंगे कि जो हमारे पास एरर प्रोवाइडर 4 है उसको क्लियर करेंगे पहले, और फिर ये वाली लाइन हम यहां पर लिखेंगे। सही है। तो अब अपनी एप्लीकेशन को जो है वो कंपाइल करके रन करते हैं। तो यहाँ पर आईडी, यहाँ पर आ गया नेम, यहाँ पे आ गया डेजिग्नेशन, और यहाँ पे आ गई कोई भी वैल्यू। अब मैं यहाँ पर रिसेट करता हूँ तो यहाँ पर देखो तमाम फील्ड क्लियर हो गई। जब ये क्लियर हुई ना, तो आप यहाँ पर कंडीशन देखो, जब ये फील्ड क्लियर हुई बेसिक वाली, तो इसने क्या किया कि भाई ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई, इज नल और एम्प्टी। इस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हाँ भाई इज नल और एम्प्टी है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने इसी को फोकस किया। देखो यहाँ पर फोकस है, यहाँ पे हम कहीं और जा ही नहीं सकते, इसी को फोकस रखेगा। पहले बेसिक सैलरी दो। फिर उसके बाद एरर प्रोवाइडर में क्या आ गया कि भाई बेसिक पे रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर जो मैसेज आएगा वो बेसिक पे रिक्वायर्ड का आ जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर कुछ भी देंगे, तो अब यहाँ पर देखो इसने एल्स के पोर्शन में क्या किया, एरर प्रोवाइडर को क्लियर कर दिया, एरर प्रोवाइडर को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। देन उसके बाद इसने यूजर से इनपुट ले लिया। अब आप यहाँ पे फील्ड सेट कर लो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास तरीकेकार था। आप ट्राई कैच लगा सकते थे, कुछ भी यूज कर सकते थे। ठीक है जनाब, तो होपफुली यहाँ तक के क्लियर होगा। अब बात आ जाती है हमारे पास कि लैब नंबर 8 की एक्सरसाइज क्या होगी। जो मैनुअल में आपके पास एक्सरसाइज है लैब नंबर 8 की, उसी एक्सरसाइज को आप लोगों ने सबमिट करवाना है। इसकी ड्यू डेट जो है वो मैं आपको आज का तारीख है भाई, 16 तारीख है ना। आज 16 तारीख है, 30 तारीख को नहीं, 29 तारीख को आप लोग सबमिट करवाओगे रात 12 बजे तक। तो पेपर के बाद ही तो किया है, पेपर आपके 25 तारीख को खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जमा करवा देना आप लोग। अच्छा सर, वो एलएमएस पे भी हम सबमिट करा देंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि पता ही नहीं था, याद ही नहीं रहा यार कि एलएमएस एलएमएस पे भी की क्या असाइनमेंट कहानी है, एलएमएस को भी सॉर्ट आउट करते हैं आप, देखते हैं। उसको भी सॉर्ट आउट करें। कहाँ था गालिबन असाइनमेंट, ये आ गया, को एडिट करते हैं, या बल्कि एडिट को छोड़ो, अभी पहले प्रोग्रेस देखते हैं क्या हिसाब किताब था इसका।
13 तारीख थी इसकी सबमिशन। और कितने सारे स्टूडेंट हैं भाई, ये तो सभी आ गए इसमें। सर इसकी लास्ट डेट आज की कर दें। कुछ ऐसे ही करते हैं फिर। ठीक है जनाब, आज 12 बजे तक के जमा करवा दो सारे के सारे। मैंने कर दिया इसको सेव। सर पीडीएफ फॉर्म में करवाएं। मर्जी है, पीडीएफ में जमा करवा दो, वर्ड में जमा करवा दो। सर जो जमा करा चुके हैं। बस जो जमा करवा चुके हैं वो सबमिट हो चुकी है। सर पे उनका लेट का हट जाएगा, जैसे आपने डेट एक्सटेंड चेक कर कर दी। लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं। तेरह घंटे हैं अभी भी। हाँ ठीक है। जी सर सही हो गया। ठीक है, जो लोग सबमिट करवा चुके हैं वेल एंड गुड, लेकिन जो लोग नहीं सबमिट करवा चुके वो आज की तारीख तक के जमा करवा दो, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। बस आज के बाद लेट नहीं करना, वरना मैं अब डिटेक्शन करूंगा भाई। ये हो जाएगा सर। ठीक है। अच्छा सर, अब वो एक छोटा सा काम और कर दें। जी बताइए। सर वो टॉपिक्स बता दें क्या क्या आ रहे होंगे। ठीक है, किस चीज़ के टॉपिक? मिड में उस में मैं थोड़ी बना रहा हूँ पेपर, मुझे क्या पता है। तो आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे होंगे। तो भाई टीचर ने जो जो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को करवाए बस वो सारे घोल के पी के चले जाओ, बल्कि जाना क्या घर पे ही होगा पेपर तो। वर्ड प्रॉब्लम टाइप के सवाल आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, ये मेरा पर्सनल गैस है। ठीक है ना, तो मुझे ये पता है कि भाई टीचर ने क्या देना है या कुछ, सर आपके क्योंकि पर्सनल गेस बहुत अच्छे होते हैं, वो लग जाते हैं, इसलिए तो पूछ रहे हैं आपसे। तो ये है कि तुम लोग वर्ड प्रॉब्लम टाइप के सवाल करो, सही है। और तुम लोगों के पास अगर प्रोग्राम भी अगर बनाने को आए तो वो इसी टाइप के आएंगे जैसे मैनुअल में भी मौजूद हैं कि भाई ये क्लास बनाओ। हर चीज तुम्हें सवाल में मौजूद होगी कि भाई आपको एक क्लास बनानी है और उस क्लास का नाम ये होना है, उसके अंदर इतने इतने एट्रीब्यूट सेट करने हैं, तमाम एट्रीब्यूट के नाम ये होंगे। आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है कौन सी चीज क्लास बन सकती है, कौन सी चीज मेथड बन सकते हैं, कौन सी चीज वेरिएबल बन सकते हैं। ठीक है, तो इतनी आप लोगों को ग्रिप होनी चाहिए। तो सवाल इसी टाइप के आएंगे, फिर ये करके दिखाओ इस कंस्ट्रक्टर को यूज करना है या मेथड को यूज करना है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे करनी है, इसी टाइप के सवाल वर्ड प्रॉब्लम में। और दूसरी बात ये है कि थ्योरेटिकल अगर सवाल आ गए तो वो डेफिनेशन टाइप आएंगे कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वैसे एक्सपेक्टेड तो ये है कि ऑनलाइन पेपर में थ्योरेटिकल सवाल ना आए, सारे कॉन्सेप्चुअल ही होंगे, केस स्टडी टाइप के होंगे, सिनेरियोस टाइप के होंगे, उस पर कोडिंग करनी होगी तुम लोगों को। क्योंकि अच्छा सर, डेफिनेशन भी अगर दे दी तो जाहिर सी बात है वो तो तुम लोग सिंपली क्वेश्चन को गूगल करोगे, आंसर ठक से कॉपी पेस्ट। हम भी होते यही करते। अच्छा, लैब नंबर 7 के बारे में क्या हिसाब किताब है भाई? सर लैब नंबर 7 भी आज कर देंगे सर अबे सबमिट अगर। 16 लोगों ने अभी तक के सबमिट नहीं करवाई। नहीं सर अभी तो नहीं क्या कराएगी, कर रहे आज हो हो तुम जाएगी। लोग, सो रहे हो? सर वो असाइनमेंट बना रहे थे ना, उसका भी तो बीई का भी था सर, आज उसका भी किया था, तो इस वजह से।
सर ये सर लैब इसकी भी नंबर आज कर 7 दें ये आप। पूरा प्रोजेक्ट लग रहा है ये। अरे प्रोजेक्ट नहीं है यार, वो सिंपली क्या है, साइन अप लॉगिन पैनल तो तुम लोगों ने बनाया है ना, बस और पिक्चर को सर किसी एक और बात फॉर्म मुझे में ये मैंने इम्प्लीमेंट आपको करवा के दिखा प्राइवेट दो। में भी मैसेज करा था सर क्या? कि मैंने डेटाबेस बनाया था, तो एक डेटाबेस के एक लॉगिन फॉर्म था, उसके पीछे एक टेबल था। हाँ तो वो ऐप कॉन्फ़िगरेशन के स्ट्रिंग मैंने उसको पास कराई थी वहाँ पर, लेकिन वो जो है ना एरर दे रहा था। और दूसरा टेबल मैंने कनेक्ट करा था डैशबोर्ड से मेन फॉर्म पे, सही है। जहाँ पे सारे ऑप्शंस दे रहा था वो, लेकिन वो उस पर चल नहीं रहा था। ऐप कॉन्फ़िगरेशन से मैंने लिंक कराया था उसको डेटाबेस को, लेकिन वो नहीं चल रहा था। नेम तो स्पेस मैंने उसको कॉल फिर करवाई सिंपल थी यूजिंग जी सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। जी, लेकिन वो फिर भी एरर दे रहा था। वो दे रहा था स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ ऐसे ही दे रहा था। हाँ तो फिर तुम्हारी कनेक्शन स्ट्रिंग में बंद था ना, तुमने कनेक्शन जो ऐड करवाया था वो तुम गलत किसी और कनेक्शन स्ट्रिंग को तुम पास कर रहे होगे। सर्वर एक्सप्लोरर में जाके मेक श्योर कर लिया करो कि कौन सा कनेक्शन है एक्चुअल, अपने डेटाबेस को देखा करो। देखो तमाम चीज़ें एक साथ रहती हैं, मेरे पास सर्वर एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो डेटाबेसेस है ना, ये जो डेटाबेसेस है इनको देखा करो, इनमें तुम्हारा डेटाबेस कौन सा है, उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग सही से कॉपी पेस्ट करो, देन उसके बाद एरर यही है और कोई एरर नहीं होगा। तुमने ऐप डॉट तो सर कॉन्फ़िग मैंने में भी वो टैग सिंपल सही तरीके ओपन से किया कर करो। लिया जो आपने पहले बताया था, चलो कोई उसी से ही मसला कर नहीं रहा है, ये मैंडेटरी नहीं था, तुम लोग जैसे मर्जी करो, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि एक प्रोफाइल जनरेट करके दिखानी है। सारे लड़के अपनी पिक्चर लगाएंगे भाई, मोस्ट वांटेड, सही है, रिमेम्बर। अब सर ये आप अजीब चीज है कि पिक्चर लगाना है। तो बस अब हमारी भी तो सुनो, अब हम तुम्हारी सुन रहे तो हमारी भी चलें रखो चलें, थोड़ी। सही, नहीं नहीं सर लगा देंगे सर, इसकी भी आज कर दें डेडलाइन तो फिर हो जाएगा जब कर सबमिट दी ना, कराना आज है। तक की जमा करवा दो, गूगल बस क्लासरूम पे सही बढ़ा दी है। है। ओके सर, बहुत शुक्रिया, हो जाएगी। नहीं महबूब, नजर नहीं लगेगी, काला टीका लगा के पिक्चर लेना अपनी। ठीक है जनाब, तो ये है कि क्या करें बस, अब अटेंडेंस दे दो बस बस। ऑफ कर दे। हाँ हाँ, अटेंडेंस ले लें सर। सर फाइनल भी ऑनलाइन होंगे क्या? अल्लाह करे ऐसा हो। अल्लाह ही, बाकी में सर अल्लाह करे ऐसा हो जाए। 3 3 कोर्सेज हम लोगों ने भी उठाए हुए हैं, बजी पड़ी है। सर लेब 29 को सबमिट करानी है ना? लैब 8/29 अक्टूबर। ठीक है। ठीक है जनाब, जिसका नाम आ जाए वो जो है रेज हैंड कर ले, चैट पे लिख दे या वॉइस में कह दे, ठीक है। जी, सैयद इस्माइल शाह, सैयद इस्माइल शाह। 8678। 8678 सैयद इस्माइल शाह। नेक्स्ट कौन है? बाबर काशिफ, बाबर काशिफ 9946। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है?
सैयद अली अहमद शाह। ठीक है जनाब। साद अहमद खान। प्रेजेंट सर। अच्छा जी। मोहम्मद आदिल। ठीक है। मोहम्मद अम्मार। मोहम्मद अम्मार 10660। मोहम्मद अम्मार 10660 अम्मार। नेक्स्ट कौन है? हैज़म अली सिद्दीकी। ठीक है जनाब। वासिक अहमद। वासिक अहमद। ठीक है। मोहम्मद उजैर अहमद। प्रेजेंट सर। अच्छा। अली मोहम्मद। प्रेजेंट। महविश। ठीक है जनाब। मोहम्मद सुल्तान। अच्छा। मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस 11025। मोहम्मद उवैस। नेक्स्ट कौन है? शाहरुख खान। प्रेजेंट सर। जी जनाब, जिनकी अटेंडेंस हो चुकी है वो लीव कर सकते हैं। सर मेरा नाम नहीं आया। हाँ तो अभी आएगा ना रास्ते में। अच्छा, उवैस के बाद कौन है? शाहरुख खान। प्रेजेंट सर। ठीक है जनाब। और मोहम्मद अनस खान। मोहम्मद अनस 11093। नेक्स्ट कौन है? हमजा जाहिद। हमजा जाहिद। ठीक है, हमजा ने इन्फॉर्म कर दिया था मुझे। मोहम्मद हसाम खान। ठीक है जनाब। एहसन हसन। एहसान हसन। प्रेजेंट। महबूब अहमद। ठीक है जनाब। मोहम्मद रजा। सर वो आउट ऑफ सिटी है सर। तो उन्होंने इन्फॉर्म तो नहीं किया मुझे। 11247। नेक्स्ट कौन है? उमैर अली खान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद नोमेर। प्रेजेंट सर। जूबिया। जूबिया। ठीक है जनाब। शाहिर अली। ठीक है जी। मोहम्मद साद। प्रेजेंट सर। फाइज अहमद। प्रेजेंट सर। कासिम अली। ठीक है जी। हाफिज उसामा जमील। अहमद कुरैशी। ठीक है जनाब। अटेंडेंस लिस्ट जो है वो आप लोगों की व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन है तो पूछ लें रिगार्डिंग टू एनीथिंग। अदरवाइज विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मिड्स। अच्छे तैयारी करके अच्छे पेपर करना। ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन है तो भाई बता दें, नहीं तो फिर लीव करते हैं। अच्छा, नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। अपनी आईडी के साथ चैट पे वो कर दो, मेंशन कर दो अपना नाम, मोहम्मद अहमद 11367। अपना नाम चैट पे मेंशन कर दो। ठीक है जनाब। बाकी कोई ऐसा जिसका नाम ना आया हो वो भी अपना उजैर क्या कह रहे हो तुम? 2.5 टास्क के 2.5 शादी में आ रहे हो क्या?
फरमाइशी प्रोग्राम हो रहे हैं अब तो यहाँ पे। ठीक है जनाब, चलो जी, अल्लाह हाफिज।